राजधानी लखनऊ के नगराम स्थित ग्राम पंचायत अमवा मुर्तजापुर ग्राम प्रधान श्रवण कुमार ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए विकास कार्यों पर चर्चा की। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं मोहनलालगंज क्षेत्र के। सर, आपका नाम? श्रवण कुमार। कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? मेरी ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत अमवा मुर्तजापुर। जैसे कि आप अमावा मुर्तजापुर के प्रधान हैं, आपको कितना समय हो गया, पहला कार्यकाल है या आप पहले भी प्रधान रह चुके हैं, और कौन सा कार्यकाल है और आपने अपने कार्यकाल में कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। जी मैम, ये तो मेरा पहला ही कार्यकाल है, जो धीरे धीरे करके 4 वर्ष पूरा हो रहे हैं। मेरी ग्राम पंचायत की स्थिति इस प्रकार की थी कि जो है कि हम लोग बॉर्डर पे हैं, पूरी तरीके से 3 बॉर्डर को टच कर रहे हैं, रायबरेली और बाराबंकी को। लखनऊ का लास्ट पड़ता है मेरी ग्राम पंचायत। तो स्थिति तो वैसे भी दयनीय थी, लेकिन जैसी भी हालत में सरकार ने सहयोग किया और ग्राम पंचायत के लिए विकास के लिए पैसा अलॉट किया, जैसा भी दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से जीपीडीपी की बैठक करके ग्राम पंचायत के सदस्यों का सहयोग करके, उनसे सहयोग ले करके, उनसे जो भी लोग जीपीडीपी में जो भी कार्य दर्ज कराते हैं, सरकार से जो सहयोग राशि प्राप्त होती है, प्राथमिकता पर वो कार्य लिए जाते हैं जो अति आवश्यक हों। और उसके बाद में धीरे धीरे करके ग्राम पंचायत अग्रसर है कि विकास के लिए अग्रसर है धीरे धीरे करके। जैसे कि कुछ कार्य ऐसे भी हैं, मनरेगा से अनलिमिट है, उसका चलाना भी कितना भी खर्च करो वो अनलिमिट है, उसका लिए लिमिट नहीं रखा है सरकार ने। तो उससे जैसे कि हमारी ग्राम पंचायत में समथिंग 50 वर्ष पूरा हो चुके हैं चकबंदी को। तो जो चकबंदी में चिन्हित किए गए चकमार्ग थे, आज तक लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। मैंने एक प्रकार से इसको ऐतिहासिक कार्य ही समझ लीजिए, लेकिन अपने मुँह से कहना अच्छी बात नहीं होगी। मैंने सभी को अतिक्रमण मुक्त करा करके सभी चकमार्ग बना दिए, करीब 16 चकमार्ग इस तरीके के निकाले हैं, जिससे हमारे गांव के किसानों को बहुत सुविधा प्राप्त हुई। और मैं गर्व महसूस करता हूं कि सरकार का पैसा इस तरीके से खर्च किया हूं कि जनता के हित में आया। जो चकमार्ग नहीं थे, रास्ताएं नहीं थी, उनको बनवाया गया। और कुछ जहां पर नाली नहीं थी, पक्की नाली का निर्माण नहीं था, जल निकास की समस्या थी, जल निकास के लिए भी अच्छे काम किए गए हैं। जहाँ जहाँ नालियाँ नहीं थी, नाली भी बनवाई गई और 3 इंटरलॉकिंग कराई गई हैं। और जितना हो सका है संभव, उसके अतिरिक्त अन्य काफ़ी काम कराए गए हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस तरीके के कार्य कराए गए हैं। और मैं तत्पर 24 घंटे तैयार रहता हूँ कि गाँव की समस्या सुनने के लिए कोई भी आता है तो किसी भी समय मैं तैयार रहता हूँ। और आप सब लोगों का सहयोग भी मिलता रहता है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सरकार द्वारा जो निधि मिलती है, विकास निधि, कितनी मिलती है? जो आप इतना, आपने जैसा कि बताया कि आपने इस जगह पे इतना कार्य कराया, तो सालाना विकास निधि कितनी मिलती है कि सरकार द्वारा? सालाना विकास निधि जैसे कि राज्य वित्त और पंचम वित्त का मिला करके मेरी छोटी ग्राम पंचायत है। फिलहाल 2011 से सर्वे अभी नहीं हुआ है। इस समय तो आबादी बढ़कर के 3000 प्लस हो गई है, लेकिन हम लोग अभी पुराने सर्वे के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसलिए आबादी के अनुसार सरकार जो है ग्राम निधि चयनित करती है। तो 2011 के हिसाब से तो अभी हमारे यहाँ की ग्राम निधि कम है, 5.5 लाख लगभग दोनों का, राज्य वित्त और पंचम वित्त का मिला के हो पाता है। तो विकास कार्य में कुछ तो बाधाएं आती हैं, जैसे कि प्रधान का मानदेय होता है, केयर टेकर का मानदेय होता है और पंचायत सहायक का मानदेय होता है। ये समथिंग जो है 3 लाख रुपए के आसपास, 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए निकल जाता है। उसके अतिरिक्त जो पैसा बचता है वो ग्राम निधि से कराया जाता है। और इसके अतिरिक्त मनरेगा से भी कार्य मिलते हैं। तो मनरेगा का जो रेशियो है 60-40 का, वो अपना मेंटेन करके हम लोग जो है, जैसे कि इंटरलॉकिंग कार्य है या नाली निर्माण है या खड़ंजा निर्माण है, इस तरीके के कार्य करा लेते हैं। आप अपनी ग्राम पंचायत पे ये शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ विशेष ध्यान देते हैं या कुछ और बेहतर करने की कोशिश?
के लिए प्रयासरत रहते हैं? जी, ये शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो आपने पॉइंट रखा, ये प्रश्न बहुत ही टिपिकल है और बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा है। ये तो हमारा जो है बिल्कुल कैशलेस व्यवस्था होती है, जैसे कि इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। अगर हम लोग जागरूक हो जाएं तो बिना खर्चे के जो है शिक्षा की व्यवस्था सरकार ने कर रखा है। सिर्फ लोगों को जा कर के जागरूक करने की ज़रूरत है। हमारे गांव में कोई भी इस तरीके का बच्चा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा कि जो 6 वर्ष का हो और विद्यालय न जाता हो। लोगों के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रेरित करते हैं कि बच्चों को जो है स्कूल भेजें, और पैसा नहीं है तो पैसा पड़ता भी नहीं है, आपको सरकारी विद्यालय में भेजिए। किताबें मुफ्त हैं, सरकार किताबें मुफ्त दे रही है, ड्रेस मुफ्त दे रही है, खाना दे रही है और शिक्षा भी मुफ्त दे रही है। तो इसके लिए तो ये इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता है। ये एक प्रकार से समझ लीजिए कि बिना खर्चे की योजना है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे स्वास्थ्य के लिए बीच बीच में कैंप लगा करते हैं, और सरकार ने एक ई कैंप की व्यवस्था भी की है। हमारी ग्राम पंचायत में कई बार ई कैंप भी लग चुके हैं। ई कैंप में भाग लेने वाले काफ़ी लोग आते हैं जो अपनी समस्या को बताते हैं, और उसमें जो है दवाइयाँ लेते हैं, और काफ़ी रिस्पांस भी होता है, अच्छे भी हो जाते हैं। लोग दोबारा फिर पूछते हैं कि भैया कैंप कब आएगा। तो ई कैंप में भी ई कैंप की व्यवस्था भी है। और जो लोग दिक्कत महसूस करते हैं स्वास्थ्य के लिए, तो 108 और ये सारी सुविधाएं सरकार ने दे ही रखा है। और हमारी ग्राम पंचायत से लगभग 5 किलोमीटर पे CSC है, और पहले PHC था, अब उसको CSC बना दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है प्रमोट करके। तो लोग स्वास्थ्य के लिए भी जो है कोई विशेष परेशानी नहीं है। और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं तो सरकार ने एक व्यवस्था जो कर रखा है कि स्वास्थ्य बीमा वाला आयुष्मान कार्ड की, तो उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवा दिया गया है जो रह गए।